छोटे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेती हूँ और वो बच्चे मेरी बात को बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से सुनते भी हैं और समझते भी हैं और डिसिप्लिन को इस तरीके से हाँ जी, हर संडे को पेरेंट्स मीटिंग होती है। हम बच्चे के पेरेंट्सों को बुलाते हैं और उनको समझाते भी हैं, उनके पेरेंट्सों को बोलते भी हैं कि भाई अपने बच्चे को समझने की कोशिश करो और जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं आप अपने बच्चे की बुक्स उठा के देखो हम क्या पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते नहीं हैं। तो मैं उनके पेरेंट्सों को बोलती भी हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें और उनकी बुक उठा के देखें हम क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं। हमें बच्चों को पढ़ा के बहुत अच्छा फील होता है और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। घर पे भी मन नहीं लगता जब बच्चों के साथ में इतना प्रेम भाव हो गया है, उनके बच्चों के साथ मन ही नहीं लगता उन बच्चों के बिना। यहाँ अभी यहाँ पे किस तरीके से बच्चों को पढ़ाने का टाइमिंग वगैरह या टीचर्स की सुविधा किस तरीके से आप मैनेज कर पा रहे हैं? देखो, जो आज इस लाइब्रेरी में हर एक दिन नया नया मोटो एक चेंज आता रहता है और जो क्लासेस चलती हैं, देखो सर, ये जो हमारे बच्चे होते हैं, खासकर जो लड़कियां होती हैं, वो घर से नहीं निकल पाती हैं क्योंकि असामाजिक तत्व बहुत होते हैं, ना ही बाहर जा पाती हैं। तो उसके लिए देख रेख में हमने अब यहाँ की जो टाइमिंग थी वो 3 बजे से हमने की हुई है। 3 बजे के बाद यहाँ अलग अलग क्लास बाई बैच वाइज यहाँ 8 से 7 क्लासें लगती हैं। अंदर की तरफ हमारे सीनियर लड़कियाँ बैठती हैं जिनकी क्लासेस हम लेते हैं सीनियर बच्चों की। तो हमने जब 15 अगस्त का प्रोग्राम किया था तो वहाँ जा कर के हमने एक अपील की थी कि कोई भी महिला अगर पढ़ी लिखी है तो वो सामने आए और अपने समाज के बच्चों को पढ़ाए। तो आज हमें खुशी होती है कि आज हमारे पास 7 महिला टीचर हैं जो गांव से निकल के आई हैं और वो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से बच्चों की क्लास ले रही हैं। बाकायदा अटेंडेंस भी होती है, हर बच्चे का रिकॉर्ड भी हमारे पास होता है और हर सप्ताहों के टेस्ट भी होते हैं बच्चों के और हर सप्ताह में एक संडे को हम पीटीएम भी करते हैं, पेरेंट्स मीटिंग। तो आज बहुत सारे इम्प्रूवमेंट पेरेंट्स भी बता रहे हैं कि इतना चेंजिंग हमने पहले कभी नहीं देखा। जिस तरह से आप क्लास चला रहे हो उस तरह से तो हमारे बच्चे स्कूल में भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि आज 7 महिला टीचर हैं जो निःशुल्क सेवा यहाँ दे रही हैं इस लाइब्रेरी में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मातृ शक्ति का, जो कहीं ना कहीं विचार सुन करके निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ आए। मैम सिंह जी, जैसा अभी आपने अपने वक्तव्य में बताया कि जो हमारी बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो बाहर पढ़ने में संकोच करती हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, तो उन असामाजिक तत्वों से वो अपनी सुरक्षा कर पाएँ, इसके लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं? देखो, ऐसे असामाजिक तत्वों के लिए हमने बहुत ही प्रयास किए हैं। जैसे कुछ लड़कियां हमारी होटल पढ़ती हैं तो वहाँ से भी शिकायत आई थी कि कुछ असामाजिक तत्व बच्चों के साथ छेड़छाड़ी करते हैं। तो हम ऑन द मौके पर वहाँ गए भी और वहाँ की सीसीटीवी फुटेज में वहाँ चेक किया था। तो जो लड़का आज वहाँ हमने एक्शन भी लिया था। तो जो गली में भी कहीं भी है, हम जहाँ लड़की के साथ कोई भी अत्याचार होता है, उनके साथ कोई भी टॉर्चर होता है, वहाँ हम नहीं, हमारी पूरी टीम एक दावे के साथ वहाँ जाती है और उन बच्चों की सुरक्षा का प्रावधान उठाती है। और ऐसे असामाजिक तत्वों को समझाने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि वो लोग होते हैं जिनका मानसिक जो नर्वस सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, जो शराबी होते हैं, जुआ खेलते हैं, स्मैक पीते हैं। क्योंकि लड़कियों को हमने ये भी बताया कि कोई भी अगर असामाजिक तत्व या लड़का आपको 3 सेकंड तक दिखता है तो आप उस पर कार्रवाई कर सकती हो। तो वो सारे चीज़ें हम लड़कियों को बता रहे हैं, उनको उसके राइट बताए जा रहे हैं और उनको जो आगामी। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे बहुत सारी महिलाएं आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, कुश्ती के क्षेत्र में भी हैं, जूडे कराटे में भी हैं, ताई कमांडो में हैं, तमाम ऐसी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं जिनमें वो आज उच्च कोटि की पहलवान हैं, गोल्ड मेडल लेके आती हैं, देश का नाम रोशन करती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस लड़की को जूडे कराटे आते होंगे, मार्शल आर्ट में वो माहिर होंगी, क्या उनको कभी कोई लड़का छेड़ने की हिमाकत करेगा? तो उसके लिए आप क्या पहल करोगे या नहीं करोगे, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, ताकि आप वहाँ ना जाकर वो लड़कियाँ खुद उनका मुकाबला कर सकें और उनको जवाब दे सकें। उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। जिस तरीके से आप लाइब्रेरी में काफ़ी सारी लड़कियाँ आती हैं, वो बाहर पढ़ने जाती हैं, उसके बाद यहाँ आती हैं, तो बाहर भी वो उसी मजबूती के साथ में उनका मुकाबला करें, उसके लिए क्या कदम उठाएंगे आप? ये अभी जो आपने बात कही थी कि ताई कमांडो है, जूडो कराटो है, जो लड़कियां खेलती हैं और वास्तव में वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती हैं, इसके लिए अभी हमने बात की थी, शायद कल ही बात चल रही थी लड़कियों में कि सर वो ताई कमांडो है जिससे हम सेल्फ डिफेंस कर सकें। मैं तो बताता हूँ लड़कियों का, अगर ऐसे कोई लड़का छेड़ता है तो आप ऐसे इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन हम ज़्यादा जो कोच होता है वो सारी चीज़ें वही बता पाता है। लेकिन अभी जो कोच थे, हमने कुछ बच्चे भेजे थे, 2 लड़कियाँ 3 लड़कियाँ थीं और 2 लड़के थे।
तो हमने वो बड़ूकी वाले स्टेडियम में वहाँ भेजी थी। तो मनोज कुमार कोच जी थे वहाँ के, तो शायद उन्होंने ऑफ कर दी हैं। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास रहेगा आगे आगामी पहल में कि हम हर किसी बच्चे को जूडो कराटो या ताई कमांडो ज़रूर सिखाएंगे और इसकी जल्दी ही प्रक्रिया में स्टार्ट करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे बीच में एक साथी और हैं, उदयपाल जी। उदयपाल जी, आप भरपूर सहयोग इस लाइब्रेरी में दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं पहले के मुताबिक अच्छे से पढ़ाई करने लगे हैं या अभी भी ऐसा ही माहौल है? जय भीम साहब, जागो और जगाओ का धन्यवाद। हाँ सर, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। और रहा अभी सेल्फ डिफेंस के लिए आप कह रहे थे, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कोचिंग के लिए, ताकि कोचिंग के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़े। और वैसे भी हम सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग देते हैं, बट इतना एक्सपर्ट तो नहीं दे रहे। बट हाँ, वो लड़कियां जितनी भी गर्ल्स हैं हमारी स्कूल कॉलेज जो जा रही हैं, बड़े बच्चे हैं या हमारी गर्ल्स हों या बॉयज़ हो, हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। और जल्दी से ही लाठी का भी, हम जो लाठी सिखाते हैं ना, लाठी की भी हम ट्रेनिंग देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोच अभी थोड़ा बिजी है कहीं से, जैसे ही वो फ्री हो जाते हैं हम बिल्कुल सेल्फ डिफेंस के लिए, दोनों बच्चे के लिए, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। और पहले से बच्चे पढ़ाई स्टडी के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ले चुके हैं। जो अभी हमने रिजल्ट भी देखा था 10वीं में, उससे भी हमें काफ़ी प्रेरणा मिली है, क्योंकि बच्चे जो पढ़े हैं वो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। तो जैसा यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, ये एक सार्वजनिक जगह पे आपने लाइब्रेरी खोली हुई है, तो कुछ लोगों का विरोध तो होता होगा, उनको आप कैसे हैंडल करते हैं? सर देखो, विरोध लाइब्रेरी के अंदर कोई भी एंट्री नहीं करता है। स्टार्टिंग जब करी थी हमने, उस समय पे हमें परेशानियाँ आई थी। परेशानियाँ क्या आई थी, उनका एक अड्डा था बैठने के लिए, दारू पीने के लिए, ठीक है, और जो ताश होते हैं ना, वो उस तरीके का जुआ खेलने के लिए अड्डा था। वो अड्डा उनसे छिन गया। उन्होंने काफ़ी संघर्ष, हमने संघर्ष किया है, उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की हैं, बट उनके बच्चे जब आना स्टार्ट हो गए पढ़ने के लिए, उनको कुछ लगा कि हाँ भैया हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ने में आगे निकल रहे हैं। फिर उन्होंने धीरे धीरे लाइब्रेरी से बिल्कुल दूरियां बना ली हैं। जहाँ तक लाइब्रेरी की हम शाम को भी देखते हैं, लाइट जली होती है, उस लाइट के एरिया तक भी हमें कोई ऐसा तत्व नज़र नहीं आता। तो आज वो कहीं ना कहीं आपका साथ दे रहे हैं? हाँ जी सर, वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। हो सकता है कई बार फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपने आप ही आके वो फंडिंग भी करते हैं। तो साथियों, हमारे बीच में एक साथी और हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम नरेश कुमार है जी। जय भीम साथियों। तो आपका क्या योगदान है इस लाइब्रेरी में, आप क्या देखते हैं? सर, हम कमेटी के सदस्य हैं। जो भी कोई परेशानी होती है किसी की भी, बच्चों की, किसी की, तो हम भरपूर सेवा करते हैं उनकी। जो भी कोई काम है उनका करते हैं समय पे। कैसी भी कोई शिकायत हो, कैसी भी कोई परेशानी हो, तो हम सेवा करते हैं टाइम पे। तो बच्चों की कोई शिकायत होती है, उस पर आप काम करते हैं? जी। और अगर पेरेंट्स की कोई शिकायत हो तो? पेरेंट्स की जो मैम सिंह मास्टर जी हैं, वो सप्ते में एक मीटिंग लेते हैं। उसमें किसी की कोई शिकायत हो कैसी भी, सुनते हैं जो मैम मास्टर जी हैं। बाबूजी हैं। बाबूजी, आपके बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? आते हैं। तो क्या इम्प्रूवमेंट लगता है, बच्चों में कुछ सुधार हुआ है? हाँ, बहुत सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। तो अच्छा लगा आपको आपके गांव में? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। तो ये जो यहाँ युवा टीम है जिन्होंने ये लाइब्रेरी की शुरुआत की है, तो आप उनसे क्या और निवेदन करेंगे? क्या कुछ कमी लगती है अभी लाइब्रेरी में? हाँ, कमी तो ये है कि भाई पूरी सुविधाएं तो नहीं जुटा पा रहे हैं। जो पूरी सुविधा होनी चाहिए वो अभी पूरी नहीं है। किस किस चीज़ की कमी लगती है? अब ये है कि भाई पूरी तो बुक्स भी नहीं है। अच्छा। और फर्नीचर भी पूरा नहीं है। और ये क्या नाम है, टाट जो बच्चों को बैठने के लिए, वो भी पूरा नहीं है। हमने वैसे सरपंच साहब से एक रिक्वेस्ट भी करी, उन्होंने हेल्प भी की है। बाकी कोशिश करेंगे इसकी पूर्ति के लिए भी। जितना है वो काम तो चल रहा है। यानी कुल मिला के जो पहले बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल से आने के बाद इधर उधर घूमते थे, आज वो पढ़ने लगे हैं। हाँ, पढ़ने लगे हैं और बच्चों को बहुत नॉलेज भी हो चुकी है। जो हमारे बच्चे जैसे कि ये सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, वो दाल दरिया के ही चक्कर में रहते थे, वो वहाँ पढ़ाई नहीं होती है।
वहाँ तो सिर्फ खिचड़ी के चक्कर में रहते, कटोरा उसमें रखते बैग में या हाथ में कोई बजाते जाते हैं। कौन सी क्लास के बच्चे हैं आपके जो पढ़ने आते हैं? हमारे छोटे बच्चे हैं, 4वीं 5वीं के ही, तो यहाँ पढ़ते हैं। स्कूल में पढ़ाई सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई उनकी होती नहीं, ना के बराबर है। तो अब लगता है कि वो आगे चल के कुछ कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, हमें उम्मीद है। इनकी जो मेहनत है, इन्होंने जितनी मेहनत की है ना, उससे हमें लग रहा है कि भी हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में और भी हैं, ये एक स्टूडेंट हैं जो यहाँ पढ़ाई करते हैं। आपका नाम क्या है दोस्त? सचिन बौद्ध। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? 12th में पढ़ते हो? तो यहाँ 12th के टीचर्स हैं अलग से, किस तरीके से पढ़ाई यहाँ पे करवाई जाती है? यहाँ पे पढ़ाई करवाई जाती है। शाम को अलग बैच लगता है, दिन में जीके जीएस करंट अफेयर कंपटीशन की फुल तैयारी करवाते हैं सर। तो अभी आप 12th में हैं, 12th में कौन सी स्ट्रीम है आपके पास? आर्ट से। अब मैंने गुरुजी से कहा था जी मैं कौन सी साइड चुनूँ जिससे मैं अपना IAS करना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि तुम कुछ करना चाहते हो तो आर्ट्स तुम्हारा अलग बैच है। तो उन्होंने मुझे किताब भी ला के दी, वो फुल सुविधा कर रहे हैं। IAS यानी एम आपका IAS है? हाँ जी बिल्कुल, ये गुरुजी ने ही बताया था मुझे। जी बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। हम आपके बच्चे आते हैं, आपके पोते आते हैं? हाँ मैं बच्चे आमे यहाँ। अच्छा, कौन कौन सी क्लास में पता है कुछ? वो जहाँ वहाँ जाए तो आमे, वो 4वीं में, 3री में, 5वीं में, पर यहाँ दोपहर पीछे आमे जरूर। अच्छा, तो लगता है कि वो बच्चों में कुछ सुधार हुआ है? हाँ सुधार खूब है सुधार। आमे यहाँ वैसे डोलवे से बच रहे हैं, यहाँ पढ़े हैं खूब, आमे पढ़ाई करें हैं ये। अच्छा, हाँ पढ़ा में यहाँ ठीक है। पहले ज्यादा ठीक थे या अब ठीक है? हाँ अब ठीक है, ये बालक डोलने तो सुधर रहे हैं, अब ठीक है। अच्छा, अब बढ़िया है। हाँ बढ़िया, यहाँ से खूब बढ़िया वो है रो, सब खूब सुधार है रो, यहाँ बच्चे ने को खूब बढ़िया बुला में सब काम है रो। तो जैसे स्कूल में, सरकारी स्कूल में जाते थे या प्राइवेट? प्राइवेट में जाए तो प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा अच्छी पढ़ाई यहाँ हो रही है? हाँ खूब बढ़िया है रही है। प्राइवेट में पढ़े, फिर यहाँ भी पढ़े जो काके से जब कछु ना हो वहाँ आवे तो यहाँ बता में ये, वहाँ ना बता में तो ये बता में काम है। अच्छा। हाँ बता में ये पढ़ा में खूब बढ़िया। तो फिर आप अपने बच्चों को प्राइवेट में क्यों भेज रहे हो? सरकारी स्कूल में भेजो। सरकारी स्कूल में भेजने के बाद यहाँ अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सरकार फ्री में पढ़ाती है। आपके जो बच्चों के पैसे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, उनके खाने पीने पे खर्च करो, उनकी सेहत बनेगी। ना प्राइवेट में जा रहे हैं, हमारे सरकारी में ना जा रहे, हम भेज रहे सरकारी में। ऐसे दरिया वरिया लेके खाक फूक आ जाए, वहाँ ऐसे कछुन तो पढ़ेंगे, फिर यहाँ से वाला यहाँ पढ़े खूब बढ़िया। तो फिर सरकार तो ये कहती है कि भाई तुम जाओ सरकारी स्कूलों में, टीचरों से जो वहाँ मास्टर हैं उनसे कहो कि भाई तुम हमारे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हो। ना खूब बढ़िया पढ़ा मैं गए। तो यानी यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है? हाँ बढ़िया है। खुश हो आपकी हमारे बच्चे यहाँ स्कूल आने के बाद पढ़ते हैं? बढ़िया खुश हैं, खूब बढ़िया आमे यहाँ खूब सुधार है रो, खूब बढ़िया पढ़ रहे हैं, खूब बच्चा आमे। अच्छा, तो एक गुड़िया है। गुड़िया आप यहाँ पढ़ती हो? हाँ जी। क्या नाम है आपका? संजना। कौन सी क्लास में हो? सर मैं 10th क्लास में हूँ। 10th क्लास में हो? यस सर। अच्छा, तो क्या लगता है प्राइवेट स्कूल में जाती हो या सरकारी में? सर प्राइवेट स्कूल में जाती हूँ मैं। तो वहाँ की पढ़ाई बेटर है यहाँ की? सर दोनों की बेटर है, वैसे वहाँ जो समझ नहीं आता ना वो यहाँ सीख लेती हूँ मैं सर से। अच्छा, वहाँ झिझक होती है टीचर से पूछने में? नहीं सर, वो फिर भी मैं वहाँ जो कराते हैं ना उससे थोड़ा एक्स्ट्रा करने के लिए आती हूँ यहाँ। अच्छा, तो ज़्यादा अब लगता है कि और अच्छे से तैयारी हो पा रही है आपकी? हाँ सर, हो रही है अच्छी से तैयारियाँ। अच्छा, तो एक हमारी बहन जी हैं, आप यहाँ पे टीचर हैं? हाँ जी। आप कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाते 3 और 4 क्लास पढ़ाती हूँ सर मैं। हैं? अच्छा, तो बच्चे, छोटे बच्चे तो बड़े परेशान करते होंगे, कैसे मैनेज कर पाती हैं उनको? सर मैं छोटे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेती हूँ और वो बच्चे मेरी बात को बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से सुनते भी हैं और समझते भी हैं और डिसिप्लिन में भी रहते हैं। अच्छा, उनके जो पेरेंट्स हैं कभी उनसे बात करिए, अगर उनके बच्चों में कोई वीक बच्चा होता है उनके बारे में आप कोई उनको गाइडलाइन देती हो कि भी बच्चों को इस तरीके से? हाँ जी, हर संडे को पेरेंट्स मीटिंग होती है, हम बच्चे के पेरेंट्सों को बुलाते हैं और उनको समझाते भी हैं, उनके पेरेंट्सों को बोलते भी हैं कि भाई अपने बच्चे को समझने की कोशिश करो और जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं आप अपने बच्चों की बुक्स उठा के देखो हम क्या पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते नहीं हैं। तो मैं उनके पेरेंट्सों को बोलती भी हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें और उनकी बुक उठा के देखें हम क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं। कैसा लगता है बच्चों को आप, जैसे आप फ्री में पढ़ाती हैं? हमें बच्चों को पढ़ा के बहुत अच्छा फील होता है और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। घर पे भी मन नहीं लगता जब बच्चों के साथ में इतना प्रेम भाव हो गया है, उनके बच्चों के साथ मन ही नहीं लगता उन बच्चों के बिना।
यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। कितने बच्चे आते हैं आपकी क्लास में? हाँ, मेरी क्लास में लगभग होंगे 50 बच्चे समथिंग होंगे। उनकी अटेंडेंस होती है डेली? हाँ जी, बिल्कुल होती है। एब्सेंट रहते हैं बच्चे? हाँ, रहते हैं एब्सेंट, लेकिन फिर वो अगले दिन आते हैं, उनसे पूछते भी हैं क्यों एब्सेंट थे। तो शायद किसी को फीवर होता है या फिर अभी थोड़ा फेस्टिवल वगैरह थे तो इसलिए थोड़े बच्चे एब्सेंट थे भी। तो जब से आप पढ़ाना आपने स्टार्ट किया है, पहले बच्चे आए होंगे, तो क्या फ़र्क लगता है बच्चों में पहले में और अब में? देखो, जब शुरुआत में मैं यहाँ पे पढ़ाने आई थी तो मैंने बच्चों में देखा, बच्चों में सबसे पहली बात तो बोलने की बिल्कुल भी सभ्यता नहीं थी। तो मैंने पढ़ाई से पहले सबसे पहले बच्चों को बोलने की तमीज़ सिखाई थी। अपने फादर से ऐसे बात करनी, अपनी मदर से ऐसे, रास्ते में आओ तो किसी से ऐसे बात करनी है। और फिर उसके बाद में बच्चे काफ़ी वीक भी थे तो मैंने पूरी मेहनत की बच्चों के साथ में, और अब बच्चों में बहुत बदलाव भी है। उनके पेरेंट्स मीटिंग में आकर बोलते भी हैं कि पहले से हमारे बच्चों में बहुत काफ़ी सुधार आ चुका है। कितने टीचर हैं आपके साथ में जो यहाँ बच्चों को ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं? लगभग 5-6 टीचर होंगे। हाँ, 5-6 टीचर हैं शायद। 5-6 लेडीज़ हैं या जेंट्स भी हैं? हाँ, 4 तो मैम आती हैं और शायद 3 सर हैं ना मैम, गुरुजी भी तो पढ़ाते हैं। हाँ, सभी फ्री में पढ़ाते हैं? हाँ जी, सभी फ्री में पढ़ाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू जी। तो साथियों, ये हमने आज यहाँ पे जो मैनेजमेंट टीम है और यहाँ के टीचर्स हैं और कुछ स्टूडेंट और पेरेंट्स से भी बात की है। आप देख रहे होंगे कि इनका मनोबल इतना हाई है। पेरेंट्स भी आज कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो हमें सुरक्षित दिखाई देता है, क्योंकि हमारे बच्चे जो जिस स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूलों में, वहाँ पे उनको केवल दलिया तक ही सीमित रख दिया जाता है। उनको हाथों में कटोरा दे दिया गया है, वहाँ पढ़ाई नहीं, केवल खाना खिलाकर उनको घर भेज दिया जाता है। और हमारे बच्चे स्कूल से आने के बाद में जिस तरीके से ऐसे ही आवारा घूमा करते थे, आज जो यहाँ की टीम ने ये लाइब्रेरी खोलकर चौपाल में ये एक बेहतरीन काम किया है, उससे आज काफ़ी सुधार आया है। पेरेंट्सों के अंदर एक खुशी की लहर है। आज उनको लगता है कि भविष्य में हमारे जो बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ बुलंदियों तक पहुंच पाएंगे। और जो टीचर्स हैं वो भी, उनका भी साफ कहना है कि जो हमारी महिला टीचर हैं जो घर में रहती थी, उनका कहना है कि अब हमारा घर में मन भी नहीं लगता। बच्चों के साथ ऐसा हम घुल मिल गए हैं कि उनको पढ़ाने में हमें बहुत अच्छा लगता है। बच्चों में बहुत सारी बोलने की जो असभ्यता थी वो भी अब सुधर चुकी है। बच्चे बड़े तरीके से बात करते हैं। और साथियों, हम निवेदन करेंगे कि जो भी साथी हमारी इस वीडियो को देखे वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे जिन गाँव में आज चौपालें खाली पड़ी हुई हैं या जिन चौपालों का दुरुपयोग होता है, वहाँ भी लोग जागरूक हों और इस तरीके की लाइब्रेरी ओपन करके कहीं ना कहीं उन बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करें जो बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं या जिनके पेरेंट्स डेली कमाने के लिए जाते हैं। वो घर से सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं और बच्चों की तरफ उनका ध्यान नहीं होता है। वो बच्चे भी ऐसी लाइब्रेरी में आकर पढ़ें और उनका भविष्य बन सके। तो साथियों, अंत में यही निवेदन आपसे करेंगे कि जो भी चौपालें हैं उनका सदुपयोग आप करें और वहाँ पे लाइब्रेरी और ट्यूशन सेंटर खोलकर बच्चों की शिक्षा के लिए आप काम करें। आप सभी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सभी ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोनू कबीर पंथी, जागो और जगाओ से। थैंक यू।